इथेरियम डिजिटल पैसा है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वाला। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिनमें एग्रीमेंट टर्म्स सीधे कोड में लिखे होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी थर्ड पार्टी के ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा ऑनलाइन पैसा और भी चीजें कर सके, जैसे एग्रीमेंट्स करना या एप्स चलाना। इथेरियम का मेन फीचर यही है कि यह सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डैप्स भी शामिल हैं, जो ट्रेडिशनल एप्स से अलग होते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। इथेरियम यही करने की कोशिश करता है। यह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है कि कोई भी डेवलपर इसके ऊपर एप्लीकेशंस बना सकता है। इथेरियम ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड होता है, जिससे यह बहुत सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनता है। यह 30 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। इसके फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने इसे क्रिएट किया था ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ डिजिटल करेंसी तक सीमित न रहे। इथेरियम ने ब्लॉकचेन को एक नए लेवल पर ले जाकर इसे एक प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म बना दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड कंप्यूटर है। इथेरियम की नेटिव करेंसी ईथर (ETH) का यूज ट्रांजैक्शन फीस और कंप्यूटेशनल सर्विसेज के लिए होता है। ईथर को डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर किया जा सकता है और इसे अन्य क्रिप्टो करेंसीज या फिएट करेंसीज में एक्सचेंज किया जा सकता है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। डेवलपर्स इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जो बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑपरेट करते हैं। ये एप्लीकेशंस बहुत सारे यूज केसेस में काम आ सकते हैं, जैसे फाइनेंस, गेमिंग, सोशल मीडिया और बहुत कुछ। लोग इसके बारे में एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये इंटरनेट यूज करने का तरीका बदल सकता है। इथेरियम की टेक्नोलॉजी से हम एक डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं, जहां यूजर्स का कंट्रोल और प्राइवेसी बढ़ेगी। यह एक ऐसा फ्यूचर है जहां ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बिल्ट इन होंगे और जहां इंटरमीडियरीज की जरूरत कम हो जाएगी। इथेरियम हर जगह फेमस होने से पहले इसकी शुरुआत छोटी थी। मई से जुलाई 2014 तक उन्होंने इथेरियम कॉइन्स बेचे, जिन्हें हम ETH कहते हैं। उन्होंने 60 लाख ETH बेचे, मतलब 6 मिलियन। ऐसे ही उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसे इकट्ठे किए। इसे ICO कहते हैं, जैसे दुकान खुलने से पहले वाली सेल। सबको 1 नवंबर 2021 याद है। यह वो दिन था जब इथेरियम ने इतिहास रचा। उस दिन सब इथेरियम के बारे में बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, हर जगह बस इथेरियम की ही चर्चा थी। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप 5.48 लाख करोड़ डॉलर्स पहुंच गया था। ये एक ऐसा मील का पत्थर था जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। मार्केट कैप मतलब दुनिया का सारा इथेरियम कितने का है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी की सफलता को दर्शाता है। जैसे अगर आप हर इथेरियम कॉइन की कीमत जोड़ दो तो वो मार्केट कैप होता है। ये एक तरह से उस क्रिप्टो करेंसी की कुल संपत्ति होती है। ये बहुत बड़ी बात थी। इसने न केवल निवेशकों को उत्साहित किया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भी आकर्षित किया। इथेरियम की इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य उज्जवल है। इथेरियम सिर्फ एक निवेश का साधन नहीं है, बल्कि यह एक डिजिटल मुद्रा है, जिसका उपयोग लोग रोजमर्रा के लेन देन में भी कर रहे हैं। इसके अलावा इथेरियम की ब्लॉकचेन तकनीक ने डेवलपर्स को नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका दिया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस (DApps) ने तकनीकी दुनिया में क्रांति ला दी है। इस दिन को याद करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने हमें यह दिखाया कि कैसे एक डिजिटल मुद्रा पूरी दुनिया को बदल सकती है। इथेरियम की इस उपलब्धि ने इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो 1 नवंबर 2021 वो दिन था जब इथेरियम ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक डिजिटल मुद्रा नहीं, बल्कि एक वैश्विक क्रांति है, और यह तो बस शुरुआत है। मार्केट कैप रिकॉर्ड से ठीक पहले इथेरियम की कीमत भी बहुत ज्यादा बाज गई थी। 10 नवंबर 2021 को एक ETH की कीमत $4,891 थी। सोचो, इतने पैसों से पिज्जा खरीदो। बहुत से लोग जिन्होंने पहले इथेरियम खरीदा था, वो बहुत अमीर बन गए। इससे सबको क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट आने लगा। सेक्शन 5 TLC 2.0 ये क्या है?
अब सब TLC 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं। इसे इथेरियम का अपग्रेड समझो, जो इसे तेज और बेहतर बनाता है। अभी इथेरियम थोड़ा स्लो लग सकता है और इसे यूज करने में हर बार थोड़े पैसे लगते हैं। TLC 2.0 इसे ठीक करना चाहता है। सेक्शन 6 TLC 2.0 कब आएगा? यह बड़ा सवाल है, किसी को पक्का नहीं पता। इसे पहले आना था, लेकिन बड़े बदलाव करने में टाइम लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इस साल आ सकता है, कुछ कहते हैं अगले साल। देखते हैं क्या होता है। सेक्शन 7 TLC 2.0 की कीमत क्या होगी? यह एक बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में है। फिर से अभी किसी को नहीं पता। यह एक रहस्य है जो समय के साथ ही खुल पाएगा। TLC 2.0 की कीमत बहुत चीजों पर डिपेंड करेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यह तकनीक कितनी प्रभावी और उपयोगी साबित होती है। कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं, यह भी एक बड़ा फैक्टर होगा। अगर बहुत से लोग इसे अपनाते हैं तो इसकी कीमत बढ़ सकती है। दुनिया में क्या हो रहा है, वैश्विक घटनाएं और आर्थिक स्थिति भी इसकी कीमत पर प्रभाव डाल सकती है। यह सब सप्लाई और डिमांड का खेल है। अगर मांग अधिक होगी और आपूर्ति कम तो कीमत बढ़ेगी। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर TLC 2.0 सक्सेसफुल हुआ तो इसकी कीमत बहुत आज जाएगी। निवेशक इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह एक बड़ा हिट साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि TLC 2.0 की कीमत पर कई अन्य फैक्टर्स भी प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि सरकार की नीतियां, तकनीकी उन्नति और प्रतिस्पर्धा। इसके अलावा मीडिया कवरेज और जनमत भी इसकी कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मीडिया में सकारात्मक खबरें आती हैं तो कीमत बढ़ सकती है। डिजिटल करेंसी के इस युग में TLC 2.0 की कीमत को लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग इसे एक नई क्रांति के रूप में देख रहे हैं। अंत में TLC 2.0 की कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। अगर यह सफल होता है तो यह न केवल निवेशकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए सभी को इसके विकास पर नजर रखनी चाहिए। सेक्शन 8 एथेरियम क्यों इंपॉर्टेंट है? एथेरियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सिर्फ पैसों से ज्यादा है। यह इंटरनेट पर चीजें बनाने का नया तरीका है। लोग इसे नए तरह के गेम्स, एप्स और यहां तक कि पैसे उधार लेने और देने के तरीके बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। अभी शुरुआत है, लेकिन इथेरियम बहुत कुछ बदल सकता है। सेक्शन 9 इथेरियम का भविष्य। इथेरियम का क्या होगा? क्या इसकी कीमत बढ़ती रहेगी? क्या TLC 2.0 सक्सेसफुल होगा? किसी को पक्का नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, इथेरियम ने सबको इंटरनेट के फ्यूचर के बारे में एक्साइटेड कर दिया है। यह एक टेक्नोलॉजी है जिस पर नजर रखनी चाहिए।